रात के 2 बजे भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तबलीगी जमात के हेड मौलाना साद से मिलने जाते हैं। उस समय का दिखाओ फोटोग्राफ्स और खबर। 30 जुलाई 2022 में जो है ये जाते हैं। और याद रखिएगा, डोभाल सिर्फ नौकरशाह नहीं है। जब रिटायरमेंट के बाद डोभाल संघ के विवेकानंद फाउंडेशन में काम कर रहे थे। संघी हैं। इस बात को हमेशा नोट करके रखिए। किसी के बैकग्राउंड में वो नौकरशाह हैं, बहुत अच्छे जो भी रहे, लेकिन वो संघ के विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े थे और संघ के लिए ही काम करते रहे। और इनके जो पुत्र का जो थिंक टैंक है, वो सरकार को सलाह देता है। इस बात को याद रखिएगा। जब मौलाना साहब से ये मिले, मौलाना साहब उसके बाद गायब हो गया। ये आरोप लगा कि मौलाना साहब इनसे मिलने के बाद कहाँ गायब हो गया, सरकार ने ही मौलाना साहब को छुपा दिया या जो भी हुआ हो। ये आरोप लगे और ये बात आरोप है कि इसके बाद उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, यानी इनको प्रोटेक्ट किया गया। वो व्यक्ति जिस पर आरोप था कोविड फैलाने का, उसको प्रोटेक्ट किया गया। और जब प्रोटेक्ट किया गया, तो उस प्रोटेक्शन का परिणाम आपको प्रोटेक्शन का परिणाम आ गया है। ये 18 जुलाई की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के खिलाफ, तबलीगी जमात के जो 70 मेंबर थे, उनके खिलाफ जो कोरोना फैलाने का केस था, सब क्वैश कर दिया, यानी सब खत्म कर दिया। आप इस बात को ध्यान से समझिए। पैंडेमिक था ये, रातों-रात उसको भगाया गया। डोभाल साहब से मिलकर वो कहाँ चला गया, आसमान लील गई, पाताल खा गया, पता नहीं चला। और अब उसके बाद 5 साल बाद जो है, आपको 16 एफआईआर था तबलीगी जमात के खिलाफ। 70 उसके नागरिक थे जो कोरोना फैलाने में इन्वॉल्व का आरोप था, जिन पर सब इंडियन थे। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में ये हुआ है और इस सब का जो है मामला खत्म कर दिया गया है। 70 नेम्ड एज accused across 16 FIR were charged primarily under section of IPC including criminal conspiracy, जानबूझकर फैलाने का, for allegedly accommodating foreign national in mosque and their homes during the pandemic March 24 to 30 2020। इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने मॉस्क में, मस्जिद में कोरोना पीड़ित जो विदेशी नागरिक थे, यानी इनके मजहबी भाई थे, उन सबको रखा और छुपाया। और ये इसके कारण पैंडेमिक फैला। करीब 195 फॉरेन नागरिकों को, 95 विदेशी नागरिकों को जो है, आपको 195 कितने विदेशी नागरिकों को उसमें वहां रखा गया पैंडेमिक के समय जो है। लेकिन इन विदेशी नागरिकों के नाम नहीं शामिल किए गए थे। उसके बाद जो है ये पूरा केस चला और केस चलने के बाद जब मौलाना साहब से खुद एनएसए मिल जाते हो, तो फिर केस तो दिल्ली पुलिस को चलानी है। एफआईआर और चार्जशीट तो दिल्ली पुलिस की होनी है। तो एफआईआर और चार्जशीट ऐसा हुआ कि आज सभी तबलीगी जमात के जो आरोपी थे, वो पूरा चार्ज ही क्वैश कर दिया। इन सब पर से जो आरोप था उसको खत्म कर दिया दिल्ली की अदालत ने। अब ब्रांडेड कहेंगे ये तो अदालत ने किया, आप क्यों कह रहे हो? ब्रांडेड से पूछिए कि अदालत ने राम मंदिर पे भी फैसला दिया था, तब तुम सुल्तान को क्यों दे रहे थे श्रेय? ये जो आपको कोर्ट है, वो कैसे मैनेज हो रही है समझ में नहीं आ रहा लोगों को। किसके अनुसार? उन्हीं लोगों के अनुसार, क्योंकि वो कहते हैं फैसले मोदी जी ने दिलवाए। हम नहीं कह रहे कि हमको कोर्ट कल को पूछे। वो लोग कह रहे हैं जिस पर कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेती है। तो दिल्ली पुलिस जैसा चार्जशीट रखेगी, जैसा केस तैयार करेगी, कोर्ट उसी अनुसार फैसला देगा। चार्जशीट और केस इतना कमजोर था कि तबलीगी जमात के सारे केस खत्म कर दिए। तो संघ संदेह के घेरे में, मतलब जो संघ के विवेकानंद फाउंडेशन पे लंबे समय काम किए डोभाल साहब मिले साध थे। ये मैसेज क्लियर था सबके लिए, ब्यूरोक्रेसी टू ऊपर न्यायपालिका सब जगह, कि भाई साध को प्रोटेक्ट, यानी उसकी जमात को प्रोटेक्ट करना है। उसी जमात को क्लीन चिट मिली है और उसी जमात के मौलाना साध थे आरएसएस के विवेकानंद फाउंडेशन में काम करने वाले लंबे समय तक डोभाल साहब, जो नौकरशाह भी रहे और अभी एनएसए हैं भारत के, वो भी मिली। तो आप इस पूरे नेटवर्क को समझ लीजिए।